सिद्धू मूसेवाला, फेमस पंजाबी सिंगर का मर्डर हो, इन सब के आरोप लॉरेंस गैंग और अनमोल बिश्नोई पर लगे थे। सिद्धू मूसेवाले की जो हत्या हुई थी 2022 में, उसमें भी यही बताया जाता है कि शूटर्स का इस्तेमाल और किन परिस्थितियों में ये शूटिंग का काम करता है। भारत के अमेरिका के साथ, कनाडा के साथ कैसे भी रिश्ते रहे हो, लेकिन वहां बैठकर अगर कोई भारत को धमकी दे रहा है तो जिस लेवल की कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हमें कभी नजर नहीं आई। इतने सारे शूटर हो, इतने सारे वेपन हो, इतना सारा पैसा आ रहा हो, चाहे जब मन किया सलमान खान के घर के बाहर गोली मार दी। जेल में बैठ करके अपना आपराधिक साम्राज्य चलाना, वो चाहे अतीक हो, अशरफ हो, मुख्तार अंसारी हो या लॉरेंस बिश्नोई हो, कदाचित बिल्कुल अनुचित है, नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका से भारत लाया गया है। इसकी पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। आपको याद होगा, सलमान खान के घर पर फायरिंग हो, बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो या फिर सिद्धू मूसेवाला, फेमस पंजाबी सिंगर का मर्डर हो, इन सब के आरोप लॉरेंस गैंग और अनमोल बिश्नोई पर लगे थे। गैंगस्टर लॉरेंस का यह भाई है, अमेरिका से डिपोर्ट होकर यह भारत आ गया है। एयरपोर्ट पर एनआईए ने कस्टडी में ले लिया है, पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर दिया गया है। अमेरिका से कुल मिलाकर 200 लोगों को डिपोर्ट किया गया है, जिसमें भारत के 3 लोग हैं। अनमोल के अलावा 2 लोग और भी हैं जो पंजाब के हैं, लेकिन उन 2 लोगों के बारे में अभी जानकारी नहीं है। गैंगस्टर अनमोल अप्रैल 2024 में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के मामले में वांटेड आरोपी है। पिछले साल मुंबई में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुख्य आरोपी भी है। अनमोल का नाम 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी सामने आया था। अनमोल को अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने के कारण गिरफ्तार किया गया था। भारत में एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की वांटेड लिस्ट में शामिल है। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। धन्यवाद विशाल जी, बड़ी कृपा की आपने इस महत्वपूर्ण प्रकरण पर चर्चा के लिए। धन्यवाद। सर, आ तो गया है भारत, लेकिन क्योंकि अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल हुआ था और इसीलिए गिरफ्तार हुआ था, इसीलिए भारत भी पहुंचा है। प्रश्न मेरा यह है कि लॉरेंस यहां जेल में बैठकर लोगों को धमकियां देता है, मर्डर करवा देता है। अनमोल देश से बाहर बैठकर धमकियां देता है, गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर गैंग बनाता है और भारत में लोगों की जान ले लेता है। पहले भी हमारी इस बात पर चर्चा हुई थी कि मुंबई में एक जमाने में जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड का खौफ था, आज भी वैसा ही कुछ कुछ खौफ जो है इन लोगों का बना हुआ है। विशाल जी, पहले का खौफ अगर स्केल ऑफ 1:10 कहें तब रहा होगा 7 आउट ऑफ 10। मैंने हाजी मस्तान से लेकर के दाऊद इब्राहिम जब अपने शबाब पे थे और आज तक देखा, आज की तारीख में केवल यही एक गैंग प्रचलित है। बाकी ना कोई दाऊद का शूटमैन है, ना अबू सेलम का है, ना हाजी मस्तान तो खैर ऊपर चले गए हैं। लेकिन आज जो है, लेकिन ये भी जो हुआ, सलमान खान के घर पे जो आक्रमण पिछले वर्ष हुआ, वो भी बहुत अनुचित था, नहीं होना चाहिए था। और जो प्रयास किए गए इसको गिरफ्तार करने के लिए, वो भी ढुलमुल तरीके से। आपने प्रारंभिक संबोधन में कहा कि तिहाड़ जेल से बैठ करके लॉरेंस इन लोगों का संचालन करता है। बताया यह जाता है कि उसके 700 शूटर भी हैं। 700 शूटर अधिकांश हरियाणा, पंजाब, एनसीआर और इस क्षेत्र में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक उसके शूटर्स यदा कदा क्रियाशील हो जाते हैं। सिद्धू मूसेवाले की जो हत्या हुई थी 2022 में, उसमें भी यही बताया जाता है कि शूटर्स का इस्तेमाल और किन परिस्थितियों में ये शूटिंग का काम करता है। अब सलमान खान के ऊपर आरोप ये लगा रहे कि 1998 में जो ब्लैक बक यानी काले हिरन के शिकार में वो आरोपी थे, तो उन लोगों ने इसके बहुत ही ज्यादा आक्रोशित हुए और जिसको लेकर प्रतिशोध की भावना से उन्होंने ये काम किया। अब सच्चाई क्या है, ये तो कर जब पूछताछ होगी तब मालूम पड़ेगा। लेकिन 700 शूटर खुलेआम घूमना, ये देश और कानून व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है और बहुत ही अनुचित है। जेल में बैठ करके अपना आपराधिक साम्राज्य चलाना, वो चाहे अतीक हो, अशरफ हो, मुख्तार अंसारी हो या लॉरेंस बिश्नोई हो, कदाचित बिल्कुल अनुचित है, नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी बाहुबली को, अपराधी को, शातिर अपराधी को इस तरीके से छूट नहीं मिलनी चाहिए कि वो अपना आपराधिक साम्राज्य और इसकी आड़ में धन उगाही करता रहे, लोगों को आतंकित करता रहे। और आपने ये देखा होगा कि इनके निशाने पर बहुत हाई प्रोफाइल सिंगर्स, एक्टर्स और जो धनाढ्य लोग हैं उन्हीं को टारगेट किया जाता है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों को टारगेट नहीं करता है, क्योंकि शायद उसमें कोई धन की प्राप्ति ना हो। तो गेम प्लान तो बिल्कुल साफ है विशाल जी। धनार्जन इसका मुख्य ध्येय है और उसकी आड़ में तथाकथित सामाजिक ताना बाना कि ब्लैक बैग हमारे लिए जो है पूजनीय है, या सिद्धू मूसेवाला या अबू आजमी का कत्ल जो है वो हमने इसलिए किया है, देश प्रेम के चलते किया हुआ।
कानून संविधान हमारा जो है वो सर्वोपरि है। मनमाने तरीके से उसकी व्याख्या नहीं हो सकती है और उसकी आड़ लेकर के मनमाने तरीके से अपराध नहीं किया जा सकता है। पर विशाल जी, मैं चाहूंगा कि जेल प्रशासन जाग जाए और किसी के आपराधिक साम्राज्य को न चलने दे। और अगर नहीं हो पाता है तो सरकार से मेरा ये परामर्श होगा कि ऐसे जेल अधिकारियों को सस्पेंड करके बर्खास्त किया जाए। इस पर हमारी पहले भी चर्चा हुई है कि कोई जेल में बंद व्यक्ति तब तक अपना नेटवर्क और अपना गैंग बाहर नहीं चला सकता जब तक कि जेल में बैठकर उसके पास कम्युनिकेशन के साधन ना हो, उसके पास फोन ना हो, उसके पास बाकी सुविधाएं ना हो, लोग उससे मिलने ना आते हों, और पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के बिना तो यह संभव नहीं। अब डर इस बात का है कि जैसे लॉरेंस जेल में बैठकर अपना गैंग चला रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अनमोल भी जेल में बैठकर अपना गैंग चला ले और कोई दिक्कत ना आए। उम्मीद यही की जाती है कि नहीं चलाएगा, लेकिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अभी तो बड़े मियाँ को पहले कंट्रोल कर लिया जाए, उसके बाद जो है इनका अनमोल जी का उनकी व्यवस्था की जाए। लेकिन जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, एक आरोप ये भी लग रहा है, मैं विश्वास नहीं करना चाहूंगा, कदाचित किसी ऊंचे पदस्थ व्यक्ति में नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ संस्थागत कोई एक तरीके से छूट दी गई जिसके कारण ये सब हो रहा। मैं विश्वास नहीं करना चाहूंगा। अपराधियों को कोई छूट कभी नहीं मिलनी चाहिए, सबके ऊपर बराबर का नियंत्रण होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों भाइयों के ऊपर प्रभावी नियंत्रण और अंकुश रखा जाएगा, जिससे कि किसी प्रकार का कोई अवांछित अपराध या कोई अपराध बिल्कुल न करने पाए। अब एनआईए की कस्टडी में ये है, यहां से आगे किस तरह की आप कार्रवाई की उम्मीद करते हैं और आपको लगता है कि कुछ पूछताछ के जरिए इनके गैंग को तोड़ने का काम किया जा सकता है? जो इनके शूटर्स जो हैं इन तक पहुंच, इतना बड़ा नेटवर्क सर कोई कैसे जेल में बैठकर चला सकता है कि इतने सारे शूटर हो, इतने सारे वेपन हो, इतना सारा पैसा आ रहा हो, चाहे जब मन किया सलमान खान के घर के बाहर गोली मार दी, जब मन किया बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया। आप एक तरीके से जरा गणित लगाइए, 700 शूटर आज की तारीख में अगर कम से कम तनख्वाह किसी को देंगे तो 15,000 देंगे। ये तो करोड़ों का नुस्खा पर मंथ आ रहा है, कैसे दे रहे हैं, कहां से आ रहा है इतना पैसा। दूसरी चीज, जेल का साम्राज्य जो ये चलाते हैं जेल के अंदर से, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एनआईए जो है, एनआईए कोर्ट्स में इनके प्रकरण पकड़ेगी। ये वांछित अपराधी था, इंडिया मोस्ट वांटेड में इसकी फहरिस्त थी, 10 लाख के इनाम की घोषणा थी। और अभी जब पूछताछ होगी तो ये पता लगेगा इसके शूटर्स कौन है, कैसी इनको कैसे भुगतान होता है, पार्टनरशिप है इनकी या नीड बेस्ड होता है, और किस परिस्थितियों में कितना भुगतान होता है, किन किन से इन्होंने धन उगाही की है, इनका धन राशि कहां पर जो है इन्वेस्टेड है। ये तमाम बातें इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ में आएंगी। और एनआईए बहुत ही व्यवसायिक दक्ष यानी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। वो बिल्कुल गहराई में जाकर के सारी चीजों का विश्लेषण करेगी और कार्रवाई करेगी, और उनकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल अकाट्य होती है। उम्मीद की जाती है कि इनको जेल में भी सुविधा नहीं मिलेगी जो सुविधा लॉरेंस को मिल चुकी है या मिल रही। आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि ये कुछ लोग जो हैं वो अपने आप को बिश्नोई समाज का लीडर, बिश्नोई समाज का मसीहा, इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब से अनमोल की खबर सामने आई है, गूगल पर वो टॉप ट्रेंड में है, सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाली चीजें जो गूगल पर इस वक्त हैं उसमें अनमोल बिश्नोई का नाम है। कुछ लोगों ने इन लोगों को अपना लीडर, अपना मसीहा बना लिया है और इनके प्रति इतनी सिंपैथी जगा दी है कि इनके जेल में रहते हुए भी वो इनके लिए काम करने को तैयार है। ये औचित्यपूर्ण नहीं है, अपराध अपराध है। और हमारे यहाँ, हमारे परंपराओं में भी यही है कि चाहे हमारा पुत्र क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, अगर अपराध में गैर कानूनी चीजों में संलिप्त है तो उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहता है, अंदर रहना चाहिए। मैं इसको बिल्कुल परामर्श दूंगा कि जिसने कानून की मर्यादा तोड़ी है, लक्ष्मण रेखा लांघी है, उसके साथ किसी प्रकार का उदार दृष्टिकोण औचित्यपूर्ण नहीं है। बिश्नोई समाज बहुत ही जागृत और बहुत ही अच्छा एक समाज है, सात्विक समाज है, और हर तरीके से उसने सात्विकता को आत्मसात किया है। उससे और ज्यादा अपेक्षा की जाती है कि सबका मार्गदर्शन करें और अपराध और अपराधियों के साथ कोई संबंध न रखें। अब मेरा प्रश्न है कि क्या आपको आज तक जितनी कार्रवाइयां की गई लॉरेंस गैंग के खिलाफ, क्या वो आपको ईमानदारी से की गई कार्रवाइयां लगी? आपको लगा कि हाँ ये गैंग के खात्मे के लिए की जा रही कार्रवाइयां हैं, कि हम भारत जो है वो इस तरीके से विदेशों से ही अपील करे या एक्स्ट्राडिशन को लेकर कार्रवाई करे कि हम इन लोगों को वापस लेकर आएंगे? ऐसा नहीं है कि ये अकेला है, गोल्डी बराड़ भी वहां पर बैठा है और बहुत सारे उसके गुर्गे वहां पर बैठे हैं। ऐसे ही खालिस्तान वाली धमकी देने वाले भी गुरपतवंत पन्नू जैसे लोग वहां पर बैठे हैं। लेकिन भारत के अमेरिका के साथ, कनाडा के साथ कैसे भी रिश्ते रहे हो, लेकिन वहां बैठकर अगर कोई भारत को धमकी दे रहा है तो जिस लेवल की कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हमें कभी नजर नहीं आई। क्या विदेश मंत्रालय की आप इसे चूक मानते हैं, डिप्लोमेसी के लेवल पर चूक मानते हैं, या आपको लगता है कि नहीं वो देश इंटरेस्टेड ही नहीं है किसी तरह की कार्रवाई में?
नहीं, ऐसा नहीं है। कार्रवाई बहुत हुई, बहुत अच्छी अच्छी कार्रवाई हुई और बहुत ऐसे शातिर अपराधी वापस भी आए। आपने गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम बताया, उसने तो खैर खोल करके धमकी हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री को दी, हवाई जहाज उड़ाने की धमकी दी 18 नवंबर को। लेकिन गुरपतवंत सिंह पन्नू, बताया ये जाता है, कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन स्पष्ट दिखाई भी पड़ता है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू सीआईए का बहुत ही एक कीमती एसेट है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद जो सेलिब्रेशन डिनर होता है, उसमें भी गुरपतवंत सिंह दिखाई पड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर अपराधी तो हम आप भारत मानता है, लेकिन अगर अमेरिकी राष्ट्रपति के सेलिब्रेशन डिनर में पहुंच सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका उसको क्या मानता है। लेकिन अमेरिका को अगर छोड़ दें तो बाकी कंट्री से आपने बहुत जल्दी प्रत्यावर्तन कराया। और अभी आपने ये जो तहव्वुर राना है, इसका प्रत्यावर्तन कराया। एक तहव्वुर राना का जो एसोसिएट था, जो हाफ अमेरिकन और हाफ पाकिस्तानी है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, डेविड कोलमैन हेडली। डेविड कोलमैन हेडली का प्रत्यावर्तन नहीं हो पाया क्योंकि शायद उनको प्ली बार्गेनिंग में उनको यह दिया था कि उनको भारत प्रत्यावर्तन नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा आप देखें कि और कुछ लोगों की बात छोड़ दें, बाकी काफी प्रत्यावर्तन यूएई से हुए हैं और जगहों से हुए हैं। अबू सलेम का पहले हो चुका था। लेकिन इसमें आप समझे कि सब आदमी का एक साथ प्रत्यावर्तन हो जाएगा, वो होने वाला नहीं है। हाँ, नीरव मोदी वगैरह आदि के कार्य में बारे में कार्रवाई चल रही है। उम्मीद की जाती है कि इनका प्रत्यावर्तन भी जल्दी ही होगा। इस तरह के गैंग को तोड़ने के लिए आपके अनुभव में, आपकी ड्यूटी के वक्त में किस तरीके से आप लोगों ने कार्रवाई की कि इतने बड़े जो गैंग होते हैं उनको तोड़ने के लिए सबसे अहम चीज क्या होती है? कैसे कार्रवाई की जाए कि ये गैंग जो है उसे पूरे तरीके से खत्म किया जा सके, ना ही इसके साथ कोई जुड़े, ना इनके पास पैसा आए, ना इनके पास हथियार आए? क्योंकि इस वक्त इनके पास हथियार भी बहुत हैं, पैसा भी बहुत है और ये मोटिवेटेड भी बहुत है। ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी अगर एक बार आप इनका जो है फाइनेंशियल बैकबोन तोड़ दें। इनकी वित्तीय जो माली हालात होते हैं, इनके एसेट्स हैं, इनको कब्जा कर लें। आप पहली 50% काम आपका उसी दिन हो गया। फिर जहां से इनको अगर कहीं सहयोग या समर्थन मिलता है, चाहे पूंजीपतियों से या राजनीतिक व्यक्तियों से, उनको भी इसी के दायरे में ले आए, पीएमएलए में और ईडी के दायरे में ले आए। ये बिल्कुल जमीन पे आ जाएंगे 1 मिनट के अंदर, ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन पहले आप ये तय कर लीजिए आपको ये करना है या नहीं करना है, वरना यही है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। जिस दिन आप निर्णय कर लें कि ये जितने शूटर हैं ये सब जो है इनकी सेवा होकर के जाएंगे जेल में, इनके प्रायोजनकर्ता जो हैं, जो प्रायोजक हैं, उनके विरुद्ध भी वही ठोस कार्रवाई होगी जो कि गैंगस्टर्स के खिलाफ होती है। आप खुद देखिएगा ये पेड़ जो दिखाई पड़ रहा है, वट वृक्ष, ये बिल्कुल मुरझा के ठूंठ हो जाएगा। क्योंकि जहां से पानी खाद आ रहा है उसको आप एक दफा रोक दीजिए। क्या आपको लगता है कि भारत इस स्थिति में है कि गोल्डी बराड़ को भी भारत लाया जा सके? बिल्कुल लाया जा सकता है। गोल्डी बराड़ तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल लाया जा सकता है, लाया जाएगा। किस तरह, मैंने बस एक आखिरी मेरा प्रश्न ये है कि अब जब इतने सारे लोग ये जेल में हैं, एक आखिरी ऐसी कार्रवाई क्या होनी चाहिए जिसके बाद आपको इस तरह के गैंग के बारे में आगे कभी सुनने को ना मिले, और बाहर जो लोग बैठकर, जाहिर सी बात है कि बाहर कोई ऐसा बड़ा नेटवर्क है जो इनको एक समाज का हीरो बनाने के लिए बहुत बड़ी कोशिश कर रहा है, और इसीलिए इनके प्रति जो नफरत होनी चाहिए अपराध के प्रति लोगों के मन में, वो है नहीं। वो गूगल पर ट्रेंड करते हैं, वो मसीहा है, वो हीरो है, वो छवि कैसे तोड़ी जाए? जीरो टॉलरेंस। और जिस दिन आप जीरो टॉलरेंस कर देंगे, ये बिल्कुल महिमा मंडित नहीं होंगे। और जो इनको महिमा मंडित कर रहे हैं उसमें भी देख ले कि कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, उनको भी बुला के थाने में, चौकी में जरा परामर्श और एडवाइजरी दी जाए। आप धनबल तोड़ दीजिए, इनका धन के स्रोत तोड़ दीजिए, इनके विरुद्ध कार्रवाई कीजिए। जो टॉप मोस्ट गैंग लीडर्स हैं, गोल्डी बराड़ हैं, उनको ले आइए, उनको जेल भेजिए। और जब 10-10 लाख के इनामियां हैं, सब पे जो बाकी हैं उन पे इनाम की घोषणा करें, प्रत्यावर्तन कराएं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके उनको 30 वर्किंग डेज के अंदर सजा सुना दें। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अनमोल बिश्नोई अब भारत पहुंच गया है, इस किस तरह की कार्रवाई होती है और कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर आपने बात की। उम्मीद करते हैं इसी तरीके की कार्रवाई होगी और लॉरेंस और अनमोल का जो ये गैंग है वो यहीं पर अब समाप्त होगा और इसके बाद कोई आपराधिक गतिविधि में ये शामिल नहीं हो पाएंगे। छोटा सा ब्रेक।